हेलो फ्रेंड्स, ईवीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा सीरीज टेस्ट लैम्प से। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि सीरीज टेस्ट लैम्प का कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं, उसी के साथ साथ सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प हम किस तरह से बनाते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सीरीज टेस्ट लैम्प का कनेक्शन किस तरह से करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक बोर्ड है, इस तरह से एक बोर्ड है। यहाँ पे हमें तीन चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले लगेगा लैम्प, एक लैंप लगेगा, जैसे कि 60 वाट का हो, 100 वाट का हो, 40 वाट का हो, तो इस तरह से एक लगेगा लैंप। उसी के साथ साथ एक लगेगा सॉकेट। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे लगेगी, लैंप, स्विच और सॉकेट। तो यहाँ पे जब हम फिट करेंगे तो यहाँ पे एक लैंप फिट कर देते हैं। ये लैंप यहाँ पे लगा दिया, उसी के साथ यहाँ पे एक सॉकेट लगा देंगे। जब ये तीनों चीज़ें हम बोर्ड पे फिट कर देते हैं तो अब हमारा कनेक्शन का पोर्शन बाकी रहता है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम फेस देंगे, तो फेस हमेशा हम स्विच में ही सबसे पहले देते हैं, ये हमने देखा ही है। तो यहाँ पे हम फेज का कनेक्शन कर देंगे स्विच में, और यहाँ से जो टर्मिनल निकलेगा स्विच से वो हम कर देंगे इस सॉकेट में। अब इसके पहले हम कनेक्शन करते थे कि यहाँ पे स्विच में एक फेज लाते थे, एक न्यूट्रल लाते थे, लेकिन हमें कनेक्शन करना है सीरीज टेस्ट लैम्प का। तो सभी कनेक्शन जो है वो सीरीज़ में करना है। किसी भी तरह का कनेक्शन इस बोर्ड में पैरेलल कनेक्शन नहीं करना है। हमें जो भी कनेक्शन करना है वो पूरा कनेक्शन करना है सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कनेक्शन करें तो यहाँ से फेज हमने लाया और यहाँ पे दिया, तो यही से फेज़ हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे तो इस लैंप में हम दे देंगे एक फेज़। अब किसी भी लोड में अगर यह हमें लाइट लगाना है तो यहाँ पे हमें एक फेज़ दे दिया, तो एक हमें यहाँ पे न्यूट्रल देना पड़ेगा। और उसी के साथ सीरीज कनेक्शन है तो पूरा सीरीज कनेक्शन इस तरह से करेंगे। और अब न्यूट्रल का कनेक्शन होगा तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन हम यहाँ से लेंगे और ये न्यूट्रल का कनेक्शन हम दे देंगे इस लैम्प को। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज टेस्ट लैम्प बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कोई एक वायर लेंगे, जैसे कि इस तरह से एक पिन लेंगे, इस तरह से एक पिन लेंगे और उस पिन को इस तरह से टर्मिनल रहेंगे, इसको यहाँ से स्किनिंग करेंगे तो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। मतलब एक रहेगा इस पॉइंट का और एक रहेगा इस पॉइंट का। जैसे इसको नंबर 1 बोलते हैं तो एक यहाँ पे आ जाएगा, इसको नंबर 2 अगर कहेंगे तो ये 2 का वायर यहाँ पे मिल जाएगा। या तो फिर हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे इस वाला जो पॉइंट है इसका ये केबल हो गया और ये जो पॉइंट है इसका ये केबल हो गया। मतलब ये नंबर 1 का और ये जो टर्मिनल था ये नंबर 2। इस तरह से 2 कनेक्शन आ जाएंगे। अब ये प्लग हम जिस समय इस सॉकेट में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ फेज़ है। किस तरह से फेज़ है, जैसे यहाँ पे भी फेज़ आया था और यहाँ पे भी फेज़ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को जैसे ही यहाँ पे एक दूसरे से टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब जो है ये बल्ब हो जाएगा। तो इस सीरीज टेस्ट लैम्प का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कि जैसे कोई लोड यूज़ कर रहे हैं, उस लोड का हमें मेंटेनेंस करना है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है आया है वो ढूंढना है, तो उस समय हम इस सीरीज टेस्ट लैम्प का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हमारी कॉइल है, इस तरह से हम
कॉइल है, इस कॉइल को अभी टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और इसका एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ये प्लग यहाँ पे लगा देंगे। तो जैसे ही ये पॉइंट कनेक्ट कर देंगे दोनों, तो ये बल्ब हमारा ग्लो होना चाहिए। अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा तो हम ये मान सकते हैं कि अंदर से जो कॉइल है वो कहीं से तो भी ब्रेक है। तो इस तरह से जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, तो इस टाइप के टेस्ट हम सीरीज टेस्ट लैम्प के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी की तरह एक और बोर्ड है सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प, तो उसका कनेक्शन किस तरह से रहेगा वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प को बनाना है। तो सीरीज और पैरेलल ये दो नाम इसमें आए, मतलब एक कनेक्शन जो रहेगा, जो एक स्विच और सॉकेट रहेगा वो सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे, और पैरेलल मतलब एक स्विच और सॉकेट वहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही कि इसमें हम कनेक्शन देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल इस बोर्ड में कनेक्शन किस तरह से होते हैं। तो ये हमारा एक बोर्ड हो गया, इसी बोर्ड पे हमें कनेक्शन करना है। तो इस बोर्ड के लिए हमें एक फ्यूज़ लगेगा, एक इंडिकेटर लगेगा, दो सॉकेट, दो स्विच। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि एक हमारा ये सॉकेट हो गया, यहीं पे थोड़ा दूर ले लेते हैं हम इसको, एक यहाँ पे स्विच हो गया। उसी तरह से एक यहाँ पे सॉकेट हो जाएगा, ये हो गया सॉकेट, और यहाँ पे हो जाएगा एक स्विच का कनेक्शन इस तरह से। तो ये हो गया स्विच, ये हो गया 3 पिन सॉकेट, एक हो गया स्विच और ये हो गया 3 पिन सॉकेट। अब हम फ्यूज़ कनेक्ट करेंगे इस बोर्ड के सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक फ्यूज़। तो इस तरह से होगा एक फ्यूज़। ये फ्यूज़ का सिंबल भी हम यहाँ पे देते थे ताकि समझने में आसानी हो जाए। उसी के साथ एक यहाँ पे हम लगा देते हैं इंडिकेटर, ताकि इस बोर्ड में कनेक्शन लाइव है, मतलब बोर्ड चालू है नहीं है वो पता चलेगा हमें इस इंडिकेटर से। तो ये इंडिकेटर रेड कलर का होता है, तो हम इसे रेड कलर दे देते हैं ताकि ईजीली हम इसको समझ सके। तो ये हो गया हमारा बोर्ड का कनेक्शन। अब हमें सीरीज़ पैरेलल टेस्ट लैम्प बनाना है, तो यहाँ पे हमें एक लैम्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लैम्प को भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरह से एक लैम्प होगा, इस लैम्प में एक फिलामेंट भी दिखा देते हैं हम। तो ये हो गया हमारा पूरा बोर्ड का कनेक्शन मतलब अभी इस पूरे जो इक्विपमेंट्स है वो हमने यहाँ पे फिट कर दिए। तो अब हमें इससे कनेक्शन करना है। फेस हम यहाँ से ले लेते हैं, तो एक रहेगा फेस और यहीं से एक रहेगा न्यूट्रल। तो ये दो कनेक्शन हमें करना है। तो फेस हमेशा हम रेड कलर से दिखाते हैं और फेस हमेशा हम स्विच में देते हैं। उसी तरह से फेस जो है वो फेस हम देंगे सबसे पहले फ्यूज़ के सीरीज़ में। तो फ्यूज़ के सीरीज़ में हम स्विच फेस को कनेक्ट करेंगे। तो इस बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो ये फ्यूज़ हमारा मेल्ट हो जाएगा और यहाँ से हमें इस बोर्ड का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कनेक्शन करने के पहले सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये हमें सीरीज़ बोर्ड रखना है या सीरीज़ बोर्ड ये रखना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये सीरीज टेस्ट लैम्प का कनेक्शन हम यहाँ पे रखेंगे, ये सीरीज कनेक्शन करेंगे और यहाँ इस सॉकेट पे हम करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो अभी हम ये पता चल गया कि ये सीरीज के लिए होगा और ये पैरेलल के लिए होगा। तो फेस हम फ्यूज़ के सीरीज़ में दे देंगे, एक कनेक्शन हम दे देंगे इंडिकेटर को इस तरह से ऊपर से हम दिखा देते हैं ताकि आगे का कनेक्शन करने के लिए इजी हो जाएगा। तो एक कनेक्शन हम देते हैं इंडिकेटर को। अब यही फेस इस इंडिकेटर से होते हुए आगे जाएगा और ये फेस को हम देते हैं इस स्विच के नीचे वाले साइड में। अब यहाँ से एक पॉइंट निकलेगा और पैरेलल सॉकेट के राइट साइड पे हम फेस दे देंगे, क्योंकि कभी भी सॉकेट में जब हम फेस कनेक्ट करते हैं तो वो राइट साइड में ही होना चाहिए।
अब ये फेज़ यहाँ पे आ गया। तो ये सीरीज टेस्ट लैम्प के लिए भी हमें कनेक्शन करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि फेज़ इस स्विच में आके सॉकेट में और सीरीज़ में होते हुए लैम्प को गया, तो इसी से हम फेज़ ले लेंगे और ये फेज़ हम कनेक्ट कर देंगे इस स्विच के नीचे वाले साइड में, और इसी से ही हम कनेक्ट कर देंगे इस सॉकेट के फर्स्ट टर्मिनल को, और इस सेकंड टर्मिनल से फेज़ निकलेगा और ये चला जाएगा लैम्प के एक टर्मिनल को। अब इस बोर्ड में हमारा फेज़ का पूरा कनेक्शन हो गया है। अब हमें न्यूट्रल का ही कनेक्शन करना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हम देखते हैं कि किस तरह से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। एक लैम्प पे यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इंडिकेटर मतलब लोड ही है, और जहाँ पे भी लोड आया तो वहाँ पे हमें एक फेज़ और न्यूट्रल ये दोनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लोड है मतलब कुछ लैम्प है इस तरह से, तो हमें यहाँ से तो फेज़ दे दिया, तो न्यूट्रल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी और न्यूट्रल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। मतलब 3 जगह हमें न्यूट्रल पहुँचाना है। तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन अब हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल का कनेक्शन हम लेके जाएंगे और सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे इस सॉकेट में। तो सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हमने। अब इसी पॉइंट से न्यूट्रल हम कंटिन्यू करेंगे और कनेक्ट कर देंगे इस लैम्प को, और इसी लैम्प से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे इस इंडिकेटर को। तो ये हमारा सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प रेडी हो गया। तो फेज़ हमने सबसे पहले फ्यूज़ में दिया था, फ्यूज़ से होते हुए फिर पैरेलल बोर्ड के लिए और उसके बाद में सीरीज़ बोर्ड के लिए। ये हमारा टेस्ट लैम्प है, ये इंडिकेटर। अब इसका वर्किंग किस तरह से रहेगा वो हम देख लेते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि सीरीज टेस्ट लैम्प के सहायता से हमने इस टेस्टिंग केबल के थ्रू जो भी लोड वगैरह हमें चेक करना है, ओपन सर्किट टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो वो हम सीरीज टेस्ट लैम्प के थ्रू चेक करते हैं। तो इस बोर्ड में हमने सिर्फ ये पैरेलल एक्स्ट्रा का कनेक्शन यहाँ पे जॉइंट किया, तो इसी के वजह से इस बोर्ड का नाम हो गया सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प। तो ये जो कनेक्शन है ये हो गया सीरीज टेस्ट लैम्प के लिए, और ये कनेक्शन हो गया पैरेलल के लिए। तो इस सॉकेट में हमें एक फेज़ मिल गया, यहाँ पे मतलब लाइन मिल गया, और यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। तो हम कोई भी लोड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और लोड कनेक्ट करके हम ये सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। ये बोर्ड यूज़ करते समय एक चीज़ नोट डाउन हम करते हैं कि इसके ऊपर जो भी बोर्ड है, सॉकेट है, तो ये कौन सा पैरेलल का है, कौन सा सीरीज का है, इसको नोट डाउन करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी यूज़ करते समय इसी से ही हम लीड निकाल लेंगे और दोनों शॉर्ट कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। उस समय वो पूरा बोर्ड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और वायरिंग जलने की चांसेस रह जाती है। तो इसी वजह से इस सॉकेट में ये पैरेलल का है और ये सीरीज का है, इसको नोट डाउन करना ज़रूरी होता है। अब इस बोर्ड को यूज़ करते समय भी इस टाइप की पिन है, तो हम यहाँ पे बना लेंगे सीरीज़ के लिए। और ये प्लग जो है, जैसे ही हम ये प्लग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज टेस्ट लैम्प की तरह काम करेगा और ये पैरेलल बोर्ड की तरह काम करेगा। सो ये पूरा कनेक्शन था एक सीरीज टेस्ट लैम्प कैसे बनाते हैं और सीरीज पैरेलल टेस्ट लैम्प किस तरह से बनाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहे, वायरिंग का काम कर रहे, या किसी तरह का लोड का मेंटेनेंस हमें करना है, उस लोड में कौन सा फॉल्ट आया ये हमें पता करना है, तो ये दोनों तरह के बोर्ड हमें सबसे पहले रेडी करना पड़ता है और उसके बाद में ही हम काम अच्छे से कर पाते हैं। तो ये बोर्ड का कनेक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। क्लास में नेक्स्ट वायरिंग देखेंगे, जैसे कि जीना वायरिंग हो गया, गोडाउन वायरिंग हो गया, टनल वायरिंग हो गया, इस तरह से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।